A very good morning, dear students. Today we will start our new chapter, that is flow charts. So let's start the chapter. A flow chart is a type of diagram that represents an algorithm, workflow or process showing the steps as boxes of various kinds and their order by connecting them with arrows. This diagrammatic representation illustrates a solution model to a given problem. They are used in analyzing, designing, documenting or managing a process or program in various fields. So basically हमारा जो फ्लो चार्ट है वो क्या है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. ओके, किसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है? हमारे एल्गोरिदम्स का या हमारी कोई भी प्रॉब्लम का. ओके, सो इन फ्लो चार्ट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, अपने प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. ओके, और अपने प्रोग्राम के कोई भी प्रोग्राम को हम किससे शो कर सकते हैं? अपने फ्लो चार्ट से शो कर सकते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ सिंबल्स. हम सिंबल्स का यूज करके फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं. ओके, फ्लो चार्ट क्या है? हमारे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. हम डायग्राम्स के थ्रू फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? नाउ फ्लो चार्ट्स. Program flowcharts show the sequence of instruction in a single program or subroutine. These flowcharts play a vital role in the programming of a problem and are quite helpful in understanding the logic of complicated and lengthy problems. Once the flowchart is drawn, it becomes easy to write the program in any high-level language. Often we see how flowcharts are helpful in explaining the program to others. Hence, it is correct to say that a flowchart is must for the better documentation of a complex program. So हमारे जो high level languages होते हैं C, C++, Java, okay, so ये programming की जो languages होती हैं इन्हें पहले हम किसमें show करते हैं? सबसे पहले हम अपना एल्गोरिदम राइट करते हैं. ठीक है, एल्गोरिदम क्या होते हैं? हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारी एक नॉर्मल लैंग्वेजेस में होते हैं. ठीक है, हमारे स्टेप्स होते हैं, उन्हें हम स्टेप्स के थ्रू लिखते हैं एल्गोरिदम को. ओके, और उन्हीं एल्गोरिदम से हम अपने फ्लो चार्ट को क्रिएट करते हैं. ओके, जिसके थ्रू हमारा जो प्रोग्राम होता है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं, हम उन्हें इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. किसके थ्रू? फ्लो चार्ट्स के थ्रू. तो फ्लो चार्ट्स हमारे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को इजी वे में प्रेजेंट करते हैं. क्लियर? नाउ फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट्स. There are some features of our flowcharts. A flowchart has the following features. First, a flowchart is a powerful tool. Flowchart क्या है? एक powerful tool है. It compiles considerable amounts of information into a consistent format. So ये क्या करता है? Compile करता है, मीन बाइंड अप करता है हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में कंपाइल करता है. ओके, इट आइडेंटिफाइज इंपॉर्टेंट स्टेप्स विद इन ईच प्रोसेस यूनिट बाय डायग्रामिंग सच इंफॉर्मेशन. यू डिटरमाइन वेयर लॉसेस आर अकरिंग इन द सिस्टम एंड वेयर टू कंसंट्रेट रिडक्शन एफर्ट्स. सो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है. ओके, हमारा प्रोग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है, और डायग्रामिंग के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कहाँ पे डेटा लॉस हो रहा है. ओके, और हमें कहाँ पे कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इट कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड इनफ दैट द क्रिएशन ऑफ एन एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोचार्ट कैन इन इटसेल्फ बी द बेसिस फॉर अ नंबर ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस. सो फ्लो चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए ये हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है फ्लो चार्ट को क्रिएट करना. ठीक है, क्योंकि जो फ्लो चार्ट है वो खुद में ही क्या है, अपने आप को मैनेज कर रहा होता है. ओके, उनमें खुद से क्या होते हैं, कुछ नंबर ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं. ओके, नाउ द लास्ट वन इज अ गुड फ्लो चार्ट विल यूज कंसिस्टेंट सिंबल्स दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस और फ्लो.
सो हमारा जो अच्छे फ्लो चार्ट्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, कंसिस्टेंट सिंबल्स यूज करते हैं। ओके, सो हमारे जो सिंबल्स होते हैं वो किसके बारे में होते हैं, दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारी प्रोसेस के बारे में और हमारे फ्लो के बारे में। मतलब मीन्स हमारी जो प्रोग्राम होगा, हम उन प्रोग्राम्स का फ्लो चार्ट बना रहे हैं, तो हमें फ्लो चार्ट में अच्छे से वो सिंबल्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वन बाय वन। ओके, और उसका फ्लो, उसका प्रोसेस, सारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है फ्लो चार्ट। ओके, सो देयर आर सम सिंबल्स फॉर फ्लो चार्ट। सो हमें यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हैं जिन सिंबल्स का हम यूज करते हैं अपने फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट इज टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर हम किस लिए यूज करते हैं, स्टॉप एंड एंड के लिए। ओके, हम कोई भी अगर फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, स्टार्ट से। ओके, सो स्टार्ट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ओवल सिंबल। ओके, ये कौन सा सिंबल है, हमारा ओवल सिंबल है। और हमारा जब प्रोग्राम एंड हो जाता है, मीन्स हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो हम अगेन ओवल सिंबल का ही यूज करते हैं अपने फ्लो चार्ट को एंड करने के लिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस। सो प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगल शेप। ओके, रेक्टेंगल सिंबल का यूज करते हैं प्रोसेस के लिए। इसमें हमारे कौन से, हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारा डेटा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, जो भी डेटा हमारा प्रोसेस हो रहा होता है, हमारे फंक्शंस प्रोसेस हो रहे होते हैं, उन सबको हम लिखते हैं रेक्टेंगल शेप में। देन थर्ड वन इज डिसीजन। सो डिसीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायमंड शेप को यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं रोम्बस। ओके, सो रोम्बस सिंबल का हम यूज करते हैं डिसीजन के लिए। डिसीजन में हमारे दो आउटपुट्स होते हैं, यस और नो। ओके, सो हमारे डिसीजंस में टू फ्लो लाइंस क्रिएट होती है। वन फ्लो लाइन से हमारा डेटा इनपुट होता है डिसीजन में, और डिसीजन में फिर उसके बाद हमारे टू फ्लो लाइंस क्रिएट होती है, यस और नो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इनपुट एंड आउटपुट। जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं या जो भी हमारा आउटपुट आता है प्रोसेस के बाद, उन डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम किसमें, पैरेललोग्राम सिंबल में। ओके, उन डेटा को हम किस में लिखते हैं, पैरेललोग्राम सिंबल में। सो इन सिंबल्स के थ्रू हम ये समझते हैं कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है और फ्लो हो रहा है। ओके, अब इन सारे सिंबल्स को कनेक्ट किससे करते हैं हम, फ्लो लाइन से। तो ये क्या है, हमारी फ्लो लाइन्स है। ओके, इन्हें हम कहते हैं एरो या फिर कनेक्टर। सो ये कनेक्टर्स, ये फ्लो लाइंस कनेक्ट करते हैं हमारे पूरे फ्लो चार्ट्स को। क्लियर? सो रेस्ट ऑफ दी सिंबल्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। हम बाकी के सिंबल्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सिंबल्स के थ्रू क्या बनाएंगे, अपने फ्लो चार्ट्स को बनाएंगे। ओके, और इन्हीं के थ्रू हमारे एग्जाम्पल्स भी गिवन है। सो हम इन्हीं, अभी हम आज की क्लास में सिर्फ इतने ही सिंबल्स समझेंगे। ओके, नाउ यू मस्ट फॉलो द बेसिक रूल्स वाइल क्रिएटिंग अ फ्लो चार्ट। हमें कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने होते हैं जब हम फ्लो चार्ट को क्रिएट करते हैं। ओके, फर्स्ट इज द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। हमारा फ्लो चार्ट क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और बहुत ईजी होना चाहिए, जिससे हम ईजी टू फ्लो। ओके, next is maintain the direction of the flow on a procedure, process or system. It is usually from left to right or top to bottom. So हमें मेंटेन करना होता है अपने फ्लो को, अपने फ्लो चार्ट का जो फ्लो है, ठीक है, उसके डायरेक्शन को मेंटेन करना होता है, या तो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। ओके, सो बेसिकली हम अपने फ्लो चार्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, टॉप टू बॉटम ही क्रिएट करते हैं। ओके, बट हम लेफ्ट टू राइट भी क्रिएट कर सकते हैं, बट हमें एक ही डायरेक्शन में अपने फ्लो चार्ट को क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट इज ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। सो हमारा सपोज ये प्रोसेस सिंबल है, ओके, या फिर हमारा कोई भी सिंबल्स होते हैं, तो उनसे हमारी सिर्फ एक ही फ्लो लाइन्स आनी चाहिए बाहर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज only one flow line should enter a decision symbol, but two flow lines
should leave the decision box. हमारा जो डिसीजन बॉक्स था, डिसीजन बॉक्स कैसा था हमारा, रोम्बस. ओके, सो हमारा जो डिसीजन बॉक्स है उसमें हमारी एक ही फ्लो लाइन एंटर करनी चाहिए, बट 2 फ्लो लाइन्स उसमें से लीव होती हैं. ओके, सो हमारी टॉप से हमारी एक ही फ्लो लाइन एंटर करेगी, बट हमारे 2 फ्लो लाइन्स लीव करेगी हमारे डिसीजन बॉक्स से यस और नो में. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ensure that the flow chart has a logical start and finish. और हमें ये ensure करना होगा कि हमारा जो flow chart है उसका एक logical start होना चाहिए और finish होना चाहिए. ओके, so there are some types of flow charts. हमारे कुछ types हैं flow charts की. ओके, first is simple flow charts. Here is an example of simple flow chart. Look at the figure given below. The flow chart shows a task performed by simple electronic weighing scales. So हमारे पास यहाँ पे एक simple flow chart का example है. किसका एग्जाम्पल है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स, मीन्स वेट नापने की मशीन. ओके, वेट नापने की मशीन का एक प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट है. ठीक है, फ्लो चार्ट्स यहाँ पे क्रिएट किया गया है. सो फर्स्ट है हमारा स्टार्ट. हमने क्या किया, स्टार्ट किया अपने फ्लो चार्ट को ओवल सिंबल से. ओके, नाउ वी आर एंटरिंग द डेटा. हम डेटा को एंटर कर रहे हैं, तो हम किस में करेंगे, हम इनपुट कर रहे हैं डेटा को. सो हम किस में रखेंगे, पैरेललोग्राम सिंबल में, पैरेललोग्राम सिंबल में रखेंगे. ओके, आफ्टर दैट ट्रांसफर सेंसर डेटा टू डिस्प्ले डेटा फॉर्मेट. सो हमें क्या करना है, जो सेंसर आया, जो डेटा गया है, ठीक है, सेंसर में, सो उसे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है एक डेटा फॉर्मेट में. ठीक है, सो वो क्या हो रहा है, हमारा प्रोसेस हो रहा है. तो प्रोसेस को हम किस में रखते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स में. ओके, नेक्स्ट इज आउटपुट. अब हमारा प्रोसेस के बाद क्या होता है, आउटपुट आता है. तो सेंड डिस्प्ले डेटा टू डिस्प्ले. सो यहाँ पे हमारा डेटा डिस्प्ले होगा. तो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए मीन्स हमारा डेटा क्या हो रहा है, आउटपुट दे रहा है. ओके, सो जब भी हमारा आउटपुट हमें डिस्प्ले करना होता है तो हम किस में रखते हैं उसे, पैरेललोग्राम सिंबल में. ओके, अब हमारा जब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है तो अब हम उसे क्या करेंगे, एंड कर देंगे अपने फ्लो चार्ट को. ओके, सो हम एंड किससे करते हैं, ओवल शेप से. क्लियर. सो सिंपल फ्लो चार्ट्स में क्या होता है कि हमारे पास एक सिर्फ एक सिंगल पाथ होता है. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सिंगल पाथ मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ से हमारा डेटा क्या हो रहा है, फ्लो में जा रहा है. ओके, और हमारा प्रोग्राम कह सकते हैं आपकी, हमारा प्रोग्राम एक फ्लो में रिप्रेजेंट हो रहा है. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट फ्लो चार्ट इज ब्रांच्ड फ्लो चार्ट. सो ब्रांच फ्लो चार्ट्स हमारे कौन से फ्लो चार्ट्स होते हैं, इसमें हमारे मल्टीपल पाथ्स होते हैं. ओके, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये किस पे बेस्ड होता है, मल्टीपल पाथ्स पे बेस्ड होता है. सपोज हमने एक फ्लो चार्ट क्रिएट किया है, स्टार्ट से हमने स्टार्ट किया है. ओके, यहाँ पे बुक में आपका रेक्टेंगुलर शेप में दिया है, बट ये हम इनपुट दे रहे हैं. किसी भी बटन को अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं. ओके, सो इनपुट वाला हमारा किस में आता है, पैरेललोग्राम में आता है. ओके, सो ये शेप होगा हमारा पैरेललोग्राम वाला. क्लियर. वैसे ही सिमिलरली दिस इज अवर आउटपुट. So we will put this output statement in a parallelogram symbol. Okay. So हमने स्टार्ट किया, प्रेस द बटन ऑन रिमोट. हमने इनपुट दिया, प्रेस किया हमने बटन को. ओके, बटन को सेलेक्ट किया. सो डिसीजन बॉक्स एक क्रिएट हुआ है हमारा, इस स्पोर्ट चैनल फाउंड, कि हमने क्या करना है, स्पोर्ट चैनल को फाउंड करना है. ओके, सो उसने बोला इस स्पोर्ट चैनल फाउंड, तो हमारे 2 आंसर्स हो सकते हैं, यस और नो. ओके, अगर यस है तो हमने डिस्प्ले कर दिया वॉच दी क्रिकेट मैच. हमने क्या डिस्प्ले किया, क्रिकेट मैच को वॉच करो, क्रिकेट मैच, वॉच दी क्रिकेट मैच. ओके, एंड अगर हमारा नो है तो हमारे पास दोबारा से एक ऑप्शन आएगा, प्रेस दी नेक्स्ट बटन. तो प्रोसेस हो रहा है हमारा, प्रेस दी नेक्स्ट बटन. एंड अगेन हम किस में जाएंगे, स्पोर्ट चैनल में. फिर चेक करेंगे कि क्या ये हमारा स्पोर्ट चैनल है. ओके, सो इसमें हमारे पास देन अगेन ओके
हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं बटन को, तो ये भी क्या है, हमारा एक इनपुट है। ओके, फिर अगेन हमारा ऐसे ही प्रोसेस चलते रहेगा, मीन्स हमारे पास मल्टीपल पाथ्स हैं। ओके, तो जब तक हमारा पाथ कंप्लीट नहीं हो जाएगा, हमारा फाउंड नहीं हो जाएगा क्रिकेट मैच, हमारा स्पोर्ट्स चैनल, ओके, तब तक ये ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट फ्लो चार्ट्स। इट शोज कंट्रोल ओवर अ डॉक्यूमेंट फ्लो थ्रू अ सिस्टम। सो डॉक्यूमेंट फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, ये किस पे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ओवर अ डॉक्यूमेंट फ्लो, किसी भी डॉक्यूमेंट फ्लो पे कंट्रोल होता है इनका, थ्रू अ सिस्टम। Data flow charts, it shows control over a data flow in a system. System flow charts, it shows control at a physical or resource level. And the last one is program flow chart. So program flow charts हमारे बेसिकली हम फ्लो चार्ट्स किस लिए यूज करते हैं, अपने प्रोग्राम्स के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, सो हमारे सबसे मेन जो फ्लो चार्ट्स होते हैं वो प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स होते हैं। इट शोज द कंट्रोल इन अ प्रोग्राम विद इन अ सिस्टम। Notice that every type of flowchart focuses on some kind of control rather than on the particular flow itself. Program flowcharts are used to show control flow in a computer program. It is sometimes used to show an algorithm without writing the code. So, हमारे जो प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स होते हैं वो किसे शो करते हैं, कंट्रोल फ्लो को शो करते हैं हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। कंप्यूटर प्रोग्राम्स मीन्स हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उन्हें शो करने के लिए हम प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स का यूज करते हैं। ओके, यूज टू शो एन एल्गोरिथम विदाउट राइटिंग द कोड। सो बिना कोडिंग लिखे हुए हम जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, कोडिंग लिखते हैं। ओके, सो बिना कोडिंग लिखे हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम को शो करने के लिए फ्लो चार्ट्स का यूज करते हैं। ओके, सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम फ्लो चार्ट। हमारा प्रोग्राम फ्लो चार्ट का यहाँ पे एग्जांपल है। जो हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, सो हमारे जो प्रोग्राम है वो किसे शो करता है, कौन सा प्रोग्राम है ये हमारा, हमें सम करना है n नंबर्स इक्वल्स टू 100, मीन्स 1 to 100 तक हमें क्या करना है, नंबर्स को ऐड करना है। ओके, मीन्स 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4। ओके, ऐसे हमें सारे नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है टिल 100। जब तक हमें 100 नहीं मिल जाता तब तक हमें सारे नंबर्स को ऐड करते रहना है। ओके, सो सबसे पहले हमारा जो इनपुट है, हमने इनपुट दिया है कि सम क्या हमारा 0 है और n भी क्या होगा, हमारा 0 होगा। ओके, तो ये हमारा इनपुट है, इसे हम रखेंगे पैरेललोग्राम के सिंबल में। ओके, आफ्टर दैट हमारा प्रोसेस होगा n = n+1, मीन्स n क्या है यहाँ पे हमारा 0 + 1। ठीक है, तो 0 + 1 क्या होता है हमारा 1, तो 1 हमारा सेव हो जाएगा n में। ओके, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं, मैथ्स में कैसे पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं ना, a + b = c, मीन्स 4 + 5 = 9, ऐसे पढ़ते हैं हम। हमारी जो भी एडिशन होते हैं वो किस में सेव होते हैं, हमारे राइट साइड में सेव होते हैं। बट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हमारी कोडिंग लैंग्वेजेस में क्या करते हैं, हमें राइट टू लेफ्ट जाना होता है, मीन्स n+1 जो भी हमारा एडिशन होगा किस में सेव होगा, हमारे लेफ्ट साइड वाले नंबर पे सेव होगा। ओके, तो 0 + 1 = 1, देन सम = सम + n। सम क्या था हमारे यहाँ पे 0 डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी 0। ओके, देन 0 + 1 अगेन सम = 1। ओके, अब हमारा डिसीजन चेक करेगा कि इज n = 100, क्या हमारा n 100 था, नहीं, हमारा n क्या था 1 था। ओके, हमारा n क्या हो गया है 1 हो गया। हमारी n की वैल्यू 0 थी पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद 1 हो गई है, अभी हमारी 100 तक वो नहीं पहुंची है, तो =100 वो चेक कर रहा है, तो यस नहीं होगा, हमारी कौन से पे फ्लो लाइन पे जाएगा, नो पे। ओके, देन वो नो पे जाएगा, तो अगेन हमारा कंटिन्यू होगा। ठीक है, सो अब हमारी यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई थी, 1 हो गई थी, तो 1 + 1 = 2। सो हमारी यहाँ पे वैल्यू सेव हो जाएगी 2। ओके, देन अगेन 2 + 1 = 3। हमारी सम की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई है।
नाउ इज n इक्वल्स टू 100? क्या अभी हमारा n इक्वल्स टू 100 है? नहीं, अभी भी n हमारा इक्वल्स टू कितना है? 2 है। तो हमारा दोबारा से ये कंटिन्यू होगा। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगी हमारी वैल्यू 2 थी, 2 + 1 = 3। अब हमारा हो गया ये 3। ओके, तो 3 + 3 = 6। हमारा सम कितना हो गया टोटल? 6। सो ऐसे ही हमारा ये फ्लो चार्ट ऐसे ही कंटिन्यू होते रहेगा जब तक हमें n कब तक नहीं मिल जाएगा? 100। मीन्स हमारा क्या चल रहा है? ये लूपिंग चल रहा है, लूप कंटिन्यू हो रहा है। कितने टाइम्स? 100 टाइम्स। ओके, 0 to 100 तक। क्लियर? सो हमारा इतने टाइम जब तक हमें 100 नहीं मिल जाता तब तक हमारा ये लूपिंग कंटिन्यू होता रहेगा। आफ्टर दैट हमारी जो सम की वैल्यू ये इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है, हमारा एड ऑन होते जा रहे हैं नंबर्स, 1 + 2, 2 + 3। ओके, ऐसे हमारी अभी यहाँ पे हम 6 में पहुंच गए थे और n क्या था हमारा? 3। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी सम की वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी, जैसे ही हमें 100 मिलेगा। ओके, सो 1 से लेके 100 तक हमारे नंबर्स एड ऑन होंगे और हमें लास्ट में मिल जाएगा सम। ओके, देन प्रिंट सम। आफ्टर दैट आवर फ्लो चार्ट इज कंप्लीटेड। सो हम इसे किससे एंड करेंगे? ओवल शेप से एंड करेंगे, इसमें लिखेंगे एंड। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. A flowchart is a type of diagram that represents an algorithm, workflow or process showing the steps as boxes of various kinds and their order by connecting them with arrows. In other way, we can say it is a diagrammatic representation of any problem. So हमारा flowchart क्या है? एक टाइप का डायग्राम है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है, हमारे वर्क फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और दूसरे वे में हम कह सकते हैं ये क्या है? हमारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स, गिव एग्जांपल्स। सो हमें डिस्कस करने हैं फ्लो चार्ट्स को। फर्स्ट इज सिंपल फ्लो चार्ट. द शेप ऑफ द सिंबल्स used in simple flowcharts is significant. So जो symbols हम use करते हैं, ठीक है, इन simple flowcharts में वो कैसे होते हैं? significant होते हैं. And these flowcharts uses only start and points of process, data, input output and process symbols. So हमारे 3 टाइप के ही symbols use करते हैं, process start और end वाले symbols or data input output and process symbols. Okay, now second is branch flowcharts. In this type of flowchart there are multiple paths which are based on how a particular task works out. So branch flowcharts में हमारे पास क्या होते हैं? multiple paths होते हैं, और simple flowcharts में हमारे पास एक single path होता है. Clear? Now the third is document flowchart. It shows control over a document flow through a system. Fourth, data flowcharts. It shows control over a data flow in a system. And the fifth one is system flowcharts. It shows control at a physical or resource level. Okay, now the sixth one is program flowchart. So it is used to show control flow in a computer program. It is sometimes used to show an algorithm without writing the code. Sometimes they are used for training purposes for beginner programmers who don't know programming codes but can understand graphical symbols and flowcharts. So dear students, आप भी एक कभी अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट नहीं करी है, आप भी क्या है? बिगनर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको अभी यहाँ पे कोडिंग लिख के दे दूंगी तो आप उसे इतना इजीली नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बट इन फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि हमारे जो डिसीजन बॉक्स थे वो कैसे यूज किए गए। ओके, हमारा प्रोग्राम बार बार कंटिन्यू लूपिंग में क्यों चल रहा है। ठीक है, सो इन फ्लो चार्ट्स की वजह से आप किसी भी प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या है? फ्लो चार्ट क्या है? एक ट्रेनिंग है बिगनर्स के लिए। ओके, नाउ हमें एग्जाम्पल्स भी लिखने थे इस क्वेश्चन में। सो एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्लो चार्ट. स्टार्ट, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम सेंसर, हमने इनपुट किया है. ठीक है, ट्रांसफॉर्म सेंसर डेटा टू डिस्प्ले डेटा फॉर्मेट.
एंड आफ्टर दैट हमें जब आउटपुट मिला सेंड डिस्प्ले डेटा टू डिस्प्ले, ठीक है। तो हमने जो भी वेट करने के लिए डेटा को इनपुट किया पहले, ठीक है, उसके बाद हमने उस डेटा को किस में ट्रांसफॉर्म किया, डेटा फॉर्मेट में। मीन्स हमें कौन से डेटा फॉर्मेट में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है, केजीज में, पॉन्ड्स में। ओके, नाउ सेंड डिस्प्ले डेटा टू डिस्प्ले। आफ्टर दैट आवर फ्लो चार्ट इज completed, then we will end it. Now the next example of branch flowchart. Start, press the button on remote, then decision box. Is sports channel found? Yes, अगर हमें फाउंड हो जाएगा स्पोर्ट चैनल तो हमें आउटपुट आ जाएगा वॉच द क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच वॉच करेंगे। अदरवाइज इफ वी विल नॉट फाउंड द स्पोर्ट्स चैनल देन अगेन वी विल प्रेस द नेक्स्ट बटन, हम फिर से इनपुट देंगे, प्रेस द नेक्स्ट बटन। ओके, देन जब हमें जैसे ही ये प्रोसेस हमारी तब तक चलेगी जब तक हमें स्पोर्ट्स चैनल फाउंड नहीं हो जाता। ओके, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। हम इसे, हाँ बेटा, हम अपने फ्लो चार्ट को एंड से भी शो कर सकते हैं और स्टॉप से भी शो कर सकते हैं। ओके, हम अपने इस ओवल शेप पे स्टॉप भी लिख सकते हैं और एंड भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम फ्लो चार्ट। सो ये प्रोग्राम फ्लो चार्ट तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो स्टार्ट, हमने स्टार्ट किया, देन हमने इनपुट दिया सम इक्वल्स टू 0 एंड n इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट n इक्वल्स टू n+1। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं 1 से लेके 100 तक। जब तक हमें n 100 नहीं चले जाएगा, हमें 100 फाउंड नहीं हो जाता, तब तक हमारी ये लूपिंग कंटिन्यू रहेगी। ओके, हमारा n भी इंक्रीज करते रहेगा 1 नंबर से और हमारे n के अकॉर्डिंग हमारी जो सम है वो भी एड ऑन होती रहेगी। क्लियर? और जैसे ही हमें n फाउंड होगा 100 देन इट विल प्रिंट दी सम, जो भी हमारा एडिशन था सम का वो हमें प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? नाउ एट लास्ट हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे एंड विद दी ओवल शेप। सो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं या हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोग्राम में और हमारी प्रोसेसिंग होती है रेक्टेंगुलर शेप में एंड हमारा डिसीजंस हम लिखते हैं थ्रोम्बस सिंबल में। ओके, और हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट और एंड या फिर हम कह सकते हैं स्टॉप किस में होता है, ओवल शेप में। Clear? So dear students, today you have to do these 2 question answers in your notebook.